दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत की जो सरकार है वो चाइना के आगे जो है वो झुक गई है और उनको पिछले 3 सालों से जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें ये बार-बार इंडिया इंडिया जो है चाइना को ये सिग्नल दे रहा है कि हम आपके खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेने वाले हैं अनलेस जो है हमें जो है आप फोर्स नहीं करते। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का वो जो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने मीडिया के अंदर दिया था गलवान इंसिडेंट के बाद में उसको हमें देखना पड़ेगा एक बार फिर से। और उसके बाद में हमें जो दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सिंह जी ने एक एएनआई को एक इंटरव्यू में जो दिया था उसको भी हम जो है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना जो है हमारे चैनल को मत भूलिए। ये बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दोस्तों इस वीडियो में ये क्लियर होता है कि जहां राजनाथ सिंह जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाता है और मोदी जी जो है वो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। और अगर आप मोदी जी के स्टेटमेंट को सुनते हैं तो ये पता चलता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आप मोदी जी तख्त लहजे में बात करते हैं वो जो बात है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है और पूरी इंसिडेंट को जो है बिल्कुल ही रफू चक्कर कर देते हैं। To call you out, no? So you're fortifying the border, the boundary, India-China. So does that make China now the biggest threat to India? Are we in a state of a quasi war-like situation, No. conflict-like situation? No, no, look. Where are we? No, no. I first of all, I'm not using the word we fortifying it. I think we are legitimately building our border infrastructure because they have built their border infrastructure. In my view, we should have done it 25 years ago. Again, we are reactive. That means I mean, your words, No, no. Dr. Jaishankar. no, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एएनआई के स्मिता प्रकाश जी ने जयशंकर जी से यह कहा कि आप जो है बॉर्डर को फोर्टिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हम वॉर जैसी सिचुएशंस के अंदर हैं। तो इस पर जयशंकर जी ने कहा कि नहीं ये रिएक्शन नहीं है, ये कॉमन सेंस है। क्या हम एक छोटी इकोनॉमी है और चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है तो क्या एक छोटी इकोनॉमी जाकर जो है वो बड़ी इकोनॉमी से वॉर करेगी? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इससे ये क्लियर होता है कि जयशंकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा चाइना के खिलाफ एक्शन लेने का कोई इरादा नहीं है और न ही हमें वो कैपेसिटी है। इसके अलावा दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी रशिया गए यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद में तो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से ये कहा कि ये दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इससे ये पता चलता है कि मोदी जी जो है वो ये सोचते हैं कि अब वॉर का टाइम नहीं है, बल्कि अगर वो ये देखते तो एक गलवान इंसिडेंट उससे पहले हो चुकी थी और पिछले 50 सालों में पहली बार जो है चाइना के साथ में फाइट के अंदर हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। और दूसरी तरफ जो है यूक्रेन का वॉर भी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है स्टार्ट हो गया था। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि भारत की सरकार जो है वॉर के बारे में या मिलिट्री एक्शन के बारे में सोच नहीं रही है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में जहाँ पर भी किसी भी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं या कोई फॉरेन जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर हमारी कंट्री में आया है उसके आगे मोदी जी ने अभी तक जो है चाइना का बॉर्डर के ऊपर जो एग्रेशन चल रहा है इसका मुद्दा नहीं उठाया है। और न ही कोई ऐसा स्टेटमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर दिया गया है कि चाइना जो है वो ज़बरदस्ती जो है बॉर्डर को जो है मिलिट्री के फोर्स के द्वारा चेंज करने की कोशिश कर रहा है।
दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि चाइना के ऊपर जो है वो इकोनॉमिकली सैंक्शन लगाए जाएंगे और चाइना के साथ जो है ट्रेड कम किए जाएंगे। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के अंदर टिकटॉक बैन कर दिया था, जो कि आज भी बंद है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो इन पिछले 3 सालों में है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है और एक्सपोर्ट जो है उतनी मात्रा में बेसिकली कम हो गया है। इससे ये पता चलता है कि ट्रेड कम होने की बजाय पिछले 3 सालों में जो है ट्रेड जो है वो चाइना के साथ में काफ़ी बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मिलिट्री प्रिपरेशन की और हम ये समझने की कोशिश करते हैं जब से गलवान इंसिडेंट हुई है तब से भारत की सरकार ने कौन सी मिलिट्री डील्स की है और क्या मिलिट्री प्रिपरेशंस की है। अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो भारत की सरकार ने पिछले 3 सालों के अंदर अभी तक किसी भी नए एडिशनल राफाल का ऑर्डर नहीं दिया है। और दूसरी तरफ यही हाल जो है सबमरीन का है। पिछले 3 सालों के अंदर कोई भी नई सबमरीन जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और यही हाल जो है वो एडिशनल सुखोई 30 एमकेआई का भी है, जिसका मोदी जी ने जो है ऐलान किया था कि 12 सुखोई 30 एमकेआई जो है उसको इंडक्ट किया जाएगा और जो 21 मिग 29 है जो रशिया के पास में पड़े हुए हैं जिसको रशिया यूज नहीं कर रहा है उनको भी जो है भारत की सरकार परचेज करेगी। ये दोनों डील जो है वो अभी तक जो है साइन नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है 12 सुखोई 30 एमकेआई के ऊपर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूवल दिया है, लेकिन ये डील अभी तक साइन नहीं हुई है। इन सारी चीज़ों को ये देखते हुए लगता है कि पिछले 3 सालों में भी इतने अगर 2 देश की सेना फेस टू फेस खड़ी हो और भारत की सरकार जो है डील को साइन करने में इतना टाइम लगाई, ये सारी बातें ये इंडिकेट करती है कि भारत की सरकार जो है वो मिलिट्री एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसी तरीके से दोस्तों जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यूएस की ट्रिप पर गए थे तो उन्होंने 30 प्रेडेटर ड्रोन की डील के एमओयू पर साइन किए थे और उसी तरीके से जो जीई 414 जो इंजन है उसकी डील के लिए भी जो है एमओयू पे साइन किए थे। मैं ये फिर बताना चाहता हूँ ये डील जो है बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत की सरकार इसको परचेज करेगी। अभी भी इसके ऊपर प्राइस नेगोशिएशंस और दूसरी जो टेक्निकलिटीज है उस पर डिस्कशन चल रहा है। अभी तक ये डील जो है साइन नहीं हुई है। एक तरीके से प्रेडेटर जो ड्रोन जो डील होती है वो बेसिकली मोर लाइक ए डिफेंसिव पर्पज के लिए होती है, वो ऑफेंसिव पर्पज के लिए कम होती है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भारत की सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी कोई भी वेपन को परचेज नहीं किया जिससे दुश्मन के ऊपर अटैक किया जा सकता हो। हाँ, ड्रोन डील वगैरह जब भी साइन होगी ये बेसिकली डिफेंसिव पर्पज के लिए ज़्यादा काम आएगी। इसके अलावा जिस तरीके से कनाडा के साथ में भारत का एक तरीके से स्टैंड ऑफ चल रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है उतना ही तरीके से जो है हम चाइना के केस में नहीं देखते हैं। चाइना के केस में जो है भारत की सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। कोई भी मीडिया जो है वो भी इस पर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई ओपोजिशन का लीडर इस पर क्वेश्चन कर देता है तो उसको एंटी इंडियन जो है वो करार कर दे दिया जाता है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भारत की सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इस टॉपिक के ऊपर और शायद जो है अगर पब्लिक को ये रियलिटी पता चल जाए तो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जो है इस सरकार का वापस आना जो है वो हार्ड हो जाएगा। और इन सब को देखते हुए ये लगता है कि भारत की सरकार जो है इस मुद्दे को जो है बिल्कुल ही रफू चक्कर करना चाहती है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जो इशू है उसको कैसे डील किया जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बताइए कि आप इस पूरे इशू के बारे में क्या सोचते हैं और ये जो स्टैंड ऑफ है इसका क्या सॉल्यूशन है।